आप सबके इतने सारे मुझे क्वेश्चन रिसीव हो रहे थे आईयूआई के रिगार्डिंग, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक Q&A वीडियो बना लूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और इन सब का जवाब भी देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं कमेंट का रिप्लाई करती हूँ तो और क्वेश्चन आने चालू हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो जो मेन क्वेश्चन है उसके कम से कम मैं आंसर कर दूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन मुझसे मेरे रिगार्डिंग किया गया है कि आपने आईयूआई क्यों करवाई, क्या रीज़न था, कितने पैसे खर्च हुए हैं, आपने कितनी बार करवा लिया है, आपको क्या ज़रूरत पड़ गई, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं जवाब, क्योंकि जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो तो आपका जवाब देना तो बनता है। तो हम लोग ऐसा करते गाइस, अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए। तो पहला क्वेश्चन जो करने वाली हैं वो है, जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है लक्काद्वीभा 5186 करके उनका है कमेंट। मैम, आप कस्टमर एंड पेशेंट को डिसअपॉइंट कर रहे हैं, बिलीव इसमें आपको नेगेटिव रिजल्ट मिला तो आप उसे ओवर कंसंट्रेशन करो, आप दूसरे के माइंड में क्यों नेगेटिविटी चीज़ डाल रहे हैं, प्लीज़ आप इसे नेगेटिव इफेक्ट ना डालो। एक गायनोविदा की वीडियो में उन्होंने मुझे कमेंट किया है। तो मैं एक बात बता दूं, जब कोई आपको सच्चाई बताता है तो आप लोग बोलते हो कि अरे आपने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो देखिए, मैं कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं बनाती हूँ कि मैं सब अच्छा बोलूँ। जो प्रमोशनल वीडियो बनाते हैं वो सिर्फ अच्छा बताते हैं, लेकिन मैं वो बताती हूँ जो जेन्युइनली होता है। अब पेशेंट डिसअपॉइंट हो रहा है तो ठीक है, लेकिन पेशेंट जो ज़रूरत से ज़्यादा होप रख लिया उस चीज़ से और वो चीज़ नहीं हो रही, तो भी पेशेंट जो है वो डिसअपॉइंट होता है। तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि सच्चाई बताना बहुत ज़रूरी है। और ये मेरे साथ नहीं हुआ था मैडम, ये बहुत लोगों के साथ हुआ, तब मैंने वो चीज़ को बताई। और आपको मेरी जर्नी देखने की ज़रूरत है कि आपसे गायनोविदा की एक वीडियो को लेके आपने कमेंट को उठा लिया, लेकिन मैंने तो उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आप जाके देखिए, मेरी खुद की जर्नी गायनोविदा से जुड़ी हुई है। प्लीज़ गो हैड। सेकेंड क्वेश्चन है शुभू सिन्हा का। शुभू सिन्हा को मैं यहाँ पर्सनली बोलना चाहती हूँ कि शुभू सिन्हा ने मुझे इतने सारे मैसेजेस किए कि मैम क्या डाइट लेना है, मैं नॉनवेज खा सकती हूँ कि नहीं खा सकती हूँ, बहुत सारे मतलब उन्होंने क्वेश्चन किए। तो मैं उनको एक बात बता दूँ कि अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल रहिए, जो भी खाना है घर का बना हुआ खाना खाइए, हर चीज़ लिमिट में अच्छी होती है। और साथ ही साथ वॉक, एक्सरसाइज वगैरह कीजिए। कोई प्रॉपर डाइट नहीं होता है। जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, पीसीओएस होता है या फाइब्रोइड होती है, तो मैं आपको पर्टिकुलरली चीज़ दे सकती हूँ। लेकिन आपको जब कोई समस्या ही नहीं है तो मैं इसमें आपको क्या बोलूँ। हाँ, इसमें आपको अंडे की क्वालिटी बढ़ाने के लिए या अदर्स चीज़ों के लिए मैं जो वीडियोज़ है वो शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड करती हूँ। तो इसीलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शॉर्ट्स वीडियो देखने पड़ेंगे। उसमें मैं वो सारी चीज़ें बताती हूँ जो मैं लॉन्ग वीडियो में नहीं कंप्लीट कर पाती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ फियोनाली ने, हैदराबाद में आईयूआई 22,000 लेते हैं। देखिए, डिपेंड करता है कि आप कौन सी लोकेशन पे रहते हो, कौन सी सिटी में रहते हो, और डॉक्टर पे भी निर्भर करता है। तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरी एक और सब्सक्राइबर है जो बेंगलोर में रहती है, उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे आईयूआई का 40,000 रुपीज़ लिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है जगह के ऊपर, है ना। एक क्वेश्चन था, मुझे आईयूआई कराया तब पेन और ब्लीडिंग था और आज 8वें दिन में मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, पहली बात तो मुझे ये तो कभी पता ही नहीं चला कि आईयूआई के टाइम पे आपको ब्लीडिंग हो सकती है या ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसा तो नहीं होता जनरली, क्योंकि ये जब आपकी सर्विक्स का मुंह खुला होता है तभी ये चीज़ होती है, आईयूआई का प्रोसेसिंग किया जाता है। तो आपको ऐसा क्यों हुआ, आई डोंट नो, है ना। तो आपको एक बार डॉक्टर से बात करनी चाहिए। बाद में जो क्वेश्चन है, तो निशा जी हैं जो गायनोविदा की वीडियो पे कमेंट कर रही है, सब गलत है सिस्टर, ये सब मेडिसिन किसी काम का नहीं है। मेरे एएमएच जो सही था वो 2 मंथ में की मेडिसिन के बाद और ज़्यादा लो हो गया। दीदी सही बोल रहे हैं, वीडियो में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपका एएमएच बहुत स्पीडली लो हो रहा है तो आपको विटामिन डी का टेस्ट करवाना चाहिए। विटामिन डी आपको ज़रूर करवा लेना चाहिए। आपको धूप में थोड़ा बैठना चाहिए और विटामिन डी से रिलेटेड जितने भी फूड्स हैं वो आपको इंटेक करना चाहिए, अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है एएमएच लो होने का। रुचि भालेरिया, मैंने भी करवाया है आईयूआई, बट पता नहीं क्या होगा। टेंशन मतलब जो होना है वही होगा, आपके और मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। अंजनी का, मुझे पीसीओडी है, पीरियड इरेगुलर होते हैं। मैंने एक बार फॉलिकल स्टडी कराया था और मेरे एक की क्वालिटी सही नहीं थी और छोटे थे, तब एचएसजी का इंजेक्शन दिया था, तो अभी कंसीव नहीं हुआ। मैं एक बार और कराना चाहती हूँ आपकी तरह आईयूआई।
भी कराना चाहती हूँ। मेरी 2 साल शादी का हुआ है, मेरी एज 23 है, कंसीव नहीं होता है। तो देखो यार, इतनी जल्दी टेंशन मत लो, अभी आपकी एज बहुत कम है, अभी आपको नेचुरली ट्राई करना चाहिए, है ना। तो अभी आप इतना मत सोचो इस चीज़ को लेके, एज नहीं है अभी आपकी ऐसी कि आपको IUI और ऐसे प्रोसेस में जाना चाहिए। गीतांजलि दास, मैं भी कर रही हूँ मैम फॉलिकल स्टडी 17 फरवरी को। वेरी गुड, एक बार ज़रूर करवा लेना चाहिए, क्या पता आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाए। पूजा जी ने कमेंट किया है, मैम ये आपकी लाइफ है, आपकी IUI क्यों कराना है, आपका डिसीजन है, हर कोई माँ बनना चाहता है, आप जो डिसीजन लिए सही है। हाँ, वही मैं भी कहना चाहती हूँ कि मैंने IUI का डिसीजन इसलिए लिया है, पहली बात तो कि मेरी एज 32 हो चुकी है और टेंशन होती है अब मुझे कि भाई नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने अब सोचा कि अब ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अब हम अगर कोशिश करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप एक कोशिश करते के साथ ही आप सक्सेस हो जाते हो, उसमें भी आपको बहुत लंबा टाइम जाता है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टअप कर लिया। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। एक अदिति हैं, उन्होंने मुझसे बोला है कि आपने IUI क्यों करवाया। तो मैं एक बात बता दूँ, IUI कराने का मेरा रीज़न है कि जो मैंने अभी आपको बताया, उसी रीज़न से मैंने IUI करवाया है। IUI जब होता है ना, तो वो कोई बहुत पेनफुल प्रोसेसिंग नहीं होता है, क्योंकि मेरे 2 बार हो चुके हैं और मुझे ऐसा कोई पेनफुल प्रोसेसिंग नहीं पता चला है बिल्कुल भी। एक और क्वेश्चन आया था कि आपका अंडा फूटने के बाद में IUI हुआ था या पहले हुआ। आपका जो अंडे की साइज़ है वो 23 mm तक होनी चाहिए, अगर 19 से लेके। तो अगर 90 से 23 के बीच में है, डॉक्टर ओव्यूलेशन को ट्रैक करती हैं, आपको इंजेक्शंस वगैरह पड़ते हैं, डॉक्टर को पता होता है कि ये अंडा अब जो है वो रप्चर होगा या होने की कंडीशन में है, वो तभी IUI करती। तो अगर आपकी डॉक्टर ने आपको नसीहत दी है तो वो सही दी होगी, है ना। दीदी आप कौन से डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे हो। तो हमारे जमशेदपुर में है डॉक्टर अंजू बाजोरिया, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, IUI स्पेशलिस्ट है। मैं उनसे अपना ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। रिंकी सिन्हा, क्या आपको डायबिटिक है। तो जी हाँ, मुझे डायबिटिक है, और ये जो डायबिटिक है मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये मुझे डायबिटिक हिट किया है, तो इसीलिए इसे मैंने बहुत कंट्रोल में कर लिया है। अब तो मेरी ऐसा है कि खाना खाने के बाद नाइट में मैं जब अपना डायबिटिक टेस्ट करती हूँ तो मुझे 160 तक के अंदर में आता है। तो आप समझ रहे हो कि मैंने अपनी डायबिटिक को किस लेवल पे कंट्रोल कर लिया है। तो हाँ, मुझे तो है, बट आई एम हैप्पी, आई एम नॉर्मल, क्योंकि लाइफ है, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आपको थायराइड है, डायबिटिक है, BP हाई का प्रॉब्लम है या BP लो का प्रॉब्लम है, या अदर मेजर इशू, या कोई स्किन डिजीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, मतलब किसी भी तरह की आपको समस्या है, आप उसको यहाँ पर बैठने मत दो। अगर आप यहाँ पर उसको लेके चलते रहोगे ना, तो आपका वो जो आप सोच रहे हो वो हो ही नहीं सकता है। सब यहाँ का खेल है गाइस। आप यहाँ पे उस चीज़ को हावी मत होने दो। दिमाग में अगर वो हावी हो जाएगा ना, तो फिर आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। और इसीलिए आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। और जो क्वेश्चंस थे वो ज़्यादातर मुझसे ही रिलेटेड क्वेश्चन हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि देखो, मैं हमेशा चीज़ों को ट्राई करने पे बिलीव करती हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, और मैं इतना सोच भी नहीं रही हूँ। रीज़न क्योंकि मेरा काम है कम करते रहना, मुझे ट्राई करना है जब तक कि मुझे रिजल्ट ना मिल जाए। हो सकता है मैंने दूसरी बार किया है, अगर होप सो नहीं हुआ, अगर अगर नहीं हुआ तो क्या करूँगी मैं बैठ के रोऊँगी तो नहीं, रोना तो सॉल्यूशन नहीं है। हो सकता है मैं तीसरी बार करूँ, हो सकता है मैं चौथी बार करूँ। तो कहने का मतलब है कि मुझे तब तक ट्राई करना है, मुझे जब तक रिजल्ट आ जाए। तो इसीलिए ये मत बोलिए कि दीदी अभी से आपने क्यों कर लिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरे लिए ज़रूरी है। मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे को भाई इतने टाइम पे चाहिए, मैं कोई इंजेक्शन ले लूँगी और हो जाएगा। आपको भी पता है कि इनफर्टिलिटी की केसेस कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप अगर सोचोगे और तुरंत हो जाए, ऐसा होता है नहीं। तो इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं वो डॉक्टर अच्छी है, ये डॉक्टर अच्छी है, आपके रिश्तेदार बोलेंगे, आपका परिवार बोलेगा। लेकिन बात ये है ना कि किसी भी डॉक्टर के अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो ना, तो कम से कम 6 महीने, साल भर आप ट्रीटमेंट लीजिए। आप ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बता दिया तो हम उस डॉक्टर के पास चले जाएंगे, किसी ने कुछ बता दिया हम क्योंकि जिस भी डॉक्टर के पास जाओगे ना, वो आपके फिर से शुरू से जर्नी चालू होगी। शुरू से वो आपके सारे टेस्ट करवाएंगे, सारे आपके ब्लड रिपोर्ट वापस से होंगे, अल्ट्रासाउंड सारे वापस होंगे, आपको खर्चा दुगुना तिगुना ज़्यादा लग जाएगा, और एंड ऑफ द डे फिर आपको मेडिसिन मिलेगी। अब तो पहले जैसे डॉक्टर नहीं रहे कि आप गए हो, अपनी समस्या बताए और उन्होंने मेडिसिन दे दी। अब ऐसा नहीं होता है, पहले ऐसा होता था, बट अब ऐसा नहीं होता। अब आपके सारे के सारे प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद जाके आपकी मेडिसिन या आपकी ट्रीटमेंट की बात होगी।
है ना। तो इसीलिए आपको ट्राई तो करते रहना पड़ेगा गाइस। आपको खान पान में बदलाव, आपके डेली रूटीन में बदलाव, आपकी एक्सरसाइज में बदलाव, और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए बार बार मेरे पास सवाल आता है कि स्ट्रेस फ्री रहने के लिए क्या करें। तो वही करो जो आपको अच्छा लगता है, सिंपल सी बात है। और मैं इसमें नहीं बोल सकती हूँ। रही बात खान पान से स्ट्रेस फ्री नहीं होता है, हाँ एक चीज़ होता है कि आप जब अच्छी डाइट लेते हो, अच्छी नींद लेते हो, स्लीप साइकिल आपकी अच्छी होती है, तो आप फ्रेश फील करते हो, है ना। तो आपको थोड़ा, आप नॉर्मल स्ट्रेस में रहते हो, मतलब आपको स्ट्रेस कम आता है। ये मैंने अपने ऊपर आजमा के देखी है। ये मेरे साथ अक्सर होता है कि जब मैं अपनी स्लीप साइकिल अच्छे से लेती हूँ या मैं खाना टाइम पे खाती हूँ, तो मुझे उस दिन, मेरा दिन बहुत अच्छा बीतता है। तो आप भी ये चीज़ को करके देखिए, अपने टाइमिंग में खाना खाइए, प्रोटीन फाइबर का इंटेक बढ़ाइए, कार्ब्स कम खाइए, वाइट चीज़ें जो होती हैं वो आप मत खाइए। तो इन चीज़ों से आपको स्ट्रेस फ्री भी रहोगे, आपकी हेल्थ भी ठीक होगी, और साथ ही साथ आप खुश भी रहोगे। और अगर आप हेल्दी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मुझे मोटापे को लेके आया था, तो देखिए अभी तो मैं कपीवा का जो है फैट वाला, वो मैं मेरे हस्बैंड को दे रही हूँ। अगर उससे कुछ अच्छा रिजल्ट आया तो मैं आप लोगों के साथ उसका रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करूँगी, है ना। तो चलिए गाइज, मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिए। और हाँ, अगर मेरे वीडियो से आपको कोई भी नॉलेज मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय।